नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान की आज ताजपोशी का दिन है। काफी अहम दिन है। प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से भी यही कहा जा रहा है। आज से औपचारिक तौर पर हरियाणा कांग्रेस की कमान उदय भान के हाथों में है। औपचारिकता ही रह गई है, नाम अनाउंस हो ही चुका है। देखना होगा कि उदय भान किस कदर हरियाणा कांग्रेस का उदय कर पाते हैं, कर भी पाते हैं या नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए, अपडेट हो जाइए। हरियाणा कांग्रेस का होगा उदय। क्या उदय भान कर पाएंगे कमाल? औपचारिक तौर पर आज से हरियाणा कांग्रेस की कमान उदय भान के हाथों में है। पंजाब और हिमाचल के बाद कांग्रेस ने डूबती नैया को पार लगाने के लिए हरियाणा में कुमारी शैलजा की जगह उदय भान को कमान सौंप दी है। पार्टी उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपकर हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ एकजुट करने की जुगत में भी लगी हुई है। लेकिन अब उदय भान की चुनौतियां इससे भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, जैसे पार्टी को एकजुट कर पाएंगे उदय भान? हरियाणा में कितना कर पाएंगे कमाल? क्या दूर कर पाएंगे सबकी नाराजगी? पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे उदय भान? हालांकि दिल्ली से निकलने के बाद, साथ ही साथ चंडीगढ़ पहुंचने से पहले जिस गर्मजोशी के साथ सोनीपत, करनाल समेत तमाम जगहों पर उदय भान समेत तमाम दिग्गज नेताओं का स्वागत किया गया है, उससे तमाम दिग्गज नेताओं के हौसले इससे भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस में 5 सालों तक ना तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अशोक तंवर प्रदेश में संगठन खड़ा कर पाए हैं, ना ही कुमारी शैलजा। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के आलाकमान ने फ्री हैंड छोड़ दिया है। देखना ये होगा कि इस बार बने नए अध्यक्ष हरियाणा की राजनीति में क्या नया कर पाएंगे। हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस को कैसे संभाल पाएंगे, ये चुनौती इनके सामने रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस का उदय युग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हुड्डा का उदय भान ये है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए पैनल से जानने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं आप। बहुत स्वागत है रावल साहब, एक बार फिर से आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है बजरंग जी आपका भी। डॉक्टर शालिनी यादव, एक बार फिर स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर मैं आपका। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और यकीन मानिए आज तो आपके विश्लेषण की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों ना मैं आज आप ही से शुरू कर दूं शालिनी जी। हुड्डा का उदय भान या हरियाणा कांग्रेस का उदय, क्या देख रही है इस ताजपोशी के पीछे आप? पीछे वही एक प्रॉब्लम है, कांग्रेस से जूझने की कोशिश कर रही है, जो कि फैक्शनलिज्म है। 5 फैक्शंस को सैटिस्फाई करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और पिछले इलेक्शंस में जब इन्होंने देखा तो डायरेक्ट चुनौती जब हुड्डा ने दी थी खट्टर जी को, उसके ही उनकी जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, और जितना वो पॉलिटिकल वजन रखते हैं, उसी को देख के कांग्रेस के प्रति जो विश्वास जगा था लोगों का, और वही एक लीडर है इस वक्त जो अपने दम पे कहीं एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को एक चीफ मिनिस्टर की तरह चैलेंज कर सकते हैं। तो जो एक लीडरशिप क्राइसिस कांग्रेस का जो हो रखा है हरियाणा में, और उसके अलावा भी जैसे हम बीजेपी में भी देखते हैं, तो कोई ऐसे लीडर नहीं है हरियाणा में इस वक्त। पूरा पॉलिटिकल फ्रंट अगर आप देखें तो डायनामिक लीडरशिप की बहुत कमी है सब जगह पे। और इसको मैं रावल सवाओगे, हाँ आपका नाम आ गया तो आपको तो बोलना ही है। लेकिन बजरंग दास जी सोच रहे हैं, अभी बजरंग दास जी से होते हुए आऊंगे रावल साहब, अभी बोलने दीजिए शालिनी जी को, सुनिए आप दोनों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी ये अपने पुराने दिग्गजों को जो एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है, उनके पास हुड्डा के लिए या हुड्डा का जितना वजन है हरियाणा में, उसको चैलेंज करने के लिए कोई और है नहीं सामने। सुरजेवाला बार बार अपनी सीट अपने
जो जमानत भी जब्त करा चुके हैं, तो वो एज अ स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, लेकिन वजन कुछ नहीं है। अब उन्होंने लेकिन इस पूरे जो सेटिंग की है अभी कांग्रेस ने, उसमें उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया है, जब उन्होंने ओपनली ये कह दिया है कि कुलदीप बिश्नोई को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए था। तो फैक्शनलिज्म जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी कि 4 प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बना के एक मेन प्रेसिडेंट के अलावा, मेरे ख्याल से वो उनका सोल्यूशन नहीं निकला है। और कांग्रेस की इनफाइटिंग जो है, ये फॉर्मूला भी फेल हो गया बजरंग दास गर्ग जी। एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, फिर भी फॉर्मूला फेल। नाराजगी अपनी जगह वैसे की वैसे ही खड़ी है, नकारिएगा मत, सब सामने है। मैडम जी, कांग्रेस मजबूती से एकजुट है और एकजुट खड़ी है। मिशन 2024 की तैयारी बिल्कुल हमारी जारी है, जिसके लिए बिश्नोई साहब नहीं आए, प्रदेश कुलदीप बिश्नोई नहीं आए ताजपोशी में, लगातार मीटिंग का सब सारे कहाँ एकजुट खड़े हैं? वो तो दिल्ली में खड़े हैं ना राहुल गांधी से मुलाकात के लिए। दिल्ली से भी मिलेंगे। राहुल गांधी जी पहले भी मिले थे, सोनिया गांधी जी मिले थे, प्रियंका गांधी जी से मिले थे, राष्ट्रीय महासचिव से मिले थे, हमारे विवेक पटवारी जी उससे भी मिले थे। के लिए ये मत कह दीजिएगा कि मुलाकात तो होती रहती है, जिस खास वजह से वो मिलेंगे राहुल गांधी से, वो सोशल मीडिया पर लिखित में है, सोशल मीडिया पर लिखित में है कि वो राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को कैसे अपील कर रहे हैं कि शांत रहिए। आप, मैंने पहले ही कहा था, बजरंग जी बहुत अच्छा बोलते हैं आप, और मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप नकार देंगे। आप लोगों की गुटबाजी सतह पर दिख रही है और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से दिख रही है। मैडम बिल्कुल नहीं नकार रहा, आपकी बात का खुला समर्थन करता हूँ। तो बोलिए ना कि फॉर्मूला फेल हो गया, आप दूसरा फॉर्मूला तलाशेंगे। देखो, पहले भी नहीं, कोई फॉर्मूला फेल नहीं। आप देख लेना, कुलदीप जी हमारे सीनियर साथी है, बिल्कुल एक मंच के ऊपर खड़े पाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए कौन सा मंच, कर रहा है। कौन सा मंच? नेता, सारे नेता, कौन सा मंच? फील्ड के अंदर कांग्रेस का मंच, कांग्रेस के मंच क्या है और क्या, खुद अपने हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं, अपने वर्करों को साथ मिल रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, कांग्रेस के हिसाब से नहीं हो रहा कुछ, आला कमान के हिसाब से नहीं हो रहा। आज मुद्दा कई है, आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है उदय भान की ताजपोशी। मैं विषयांतर नहीं होंगी महाराज, ठीक है, आ जाऊंगी दोबारा, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, बोलते नहीं बन पा रहा। कुलदीप बिश्नोई अगर लिखित में सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर देंगे, रणदीप सुरजेवाला बाइट दे देंगे कि कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बनाते तो कुछ और बात होती। नहीं, इसके बाद नकार ही नहीं सकते ना आप। रावल साहब आ जाएंगे दोबारा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, देखो रणदीप, आपने सुरजेवाला की बात की, सुरजेवाला ने कहा हाईकमान का फैसला सर्वोपरि है। हाँ, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को बनाते तो कुछ और बात होती। साथ में ये भी कहा ना, वो लाइन डिलीट मत कीजिए ना। वो बिश्नोई भी अच्छा, जो अब टेस्टी लग रहा है वो खा ले रहे हैं, बाकी आप हटा दे रहे हैं। बहन कुमारी शैलजा का भी, कुमारी शैलजा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहने दीजिए। अब कुमारी शैलजा पर जाएंगे तो डिबेट बड़ी हो जाएगी। ये भी कहा, फिर अभी रावल साहब कह देंगे बड़े बेआबरू करते रहे कुछ से। रुकिए, आप लोगों के डायलॉग याद हो गए हैं मुझे, रुकिए आप। रावल साहब आऊंगी दोबारा, हुड्डा का उदय भान पर आऊंगी, जो कहा जा रहा है उस पर जवाब रेडी रखिए आप। प्रोफेसर साहब, मैं सुन रहा था अनामिका जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं आदरणीय हमारे बजरंग दास जी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि कुमारी शैलजा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और इनाम स्वरूप उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। देखो, कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है, कांग्रेस के अंदर ये चलता रहता है। हालांकि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन इट, लेकिन आपने किसी टिप्पणी के लिए पूछा है। रावल जी, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड हटाया नहीं है उन्होंने। जी भाई साहब, पहले खुद इस्तीफा दिया था। ये तो आपके, हाँ प्लीज, ये उस पर फर्क है बात का। देखिए, अभी इन्होंने स्वीकार लिया ना प्रोफेसर साहब, 1 महीना पहले उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था।
जब मैं सूत्रों के हवाले से यहाँ चीख रही थी तो यही प्रवक्ता यहाँ बैठकर ये कहते थे कि आपको बताया है क्या? आज बोल दिया ना आपने, आज बोल दिया ना आपने, स्माइल देने से काम नहीं चलेगा। मैंने कभी हरियाणा न्यूज है सर, हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरों के बाद आप चलिए कबूलनामा आ गया, हो गया। ठीक है, रावल साहब को बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए ना, रावल साहब को बोलने दीजिए। आप हुड्डा का उदय भान, अनामिका जी आप बोलिए। आप उस दिन भी सही थी जब आप इनसे कह रही थी कि शैलजा ने रेजिग्नेशन दे दिया है, और आज आपकी बात की जो है विंडिकेशन हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, इस पूरी एक्सरसाइज में, इस सब में कौन रूस रहा है, कौन मनाया जा रहा है, और ये पिछले 1-1.5 महीने से जो राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस में चल रहा है, इसका प्रदेश की और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। और कोई ऐसा रूठा हुआ है उसको मनाया भी नहीं जा रहा, वक्त ही नहीं दिया जा रहा। हाँ, मतलब देखिए, एक नेता आकर कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को अगर बनाया जाता तो बेहतर होता, अगर कुलदीप बिश्नोई को बनाया जाता तो ये सारे लोग रूठे पड़े होते, फिर इनको बनाया जाता। कुल मिलाकर कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है, और इनका जो ग्लू है वो ग्लू पावर है। पावर में आना, पावर यानी सत्ता, और सत्ता से क्या करते हैं? जब सत्ता में आते हैं तो लूट मचाते हैं, और जब लूट मचाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसी वो एक ग्लू है। ये सारा का सारा जो एक्सरसाइज है उसी के लिए है, जन सेवा के लिए, जनहित के लिए थोड़ी ये इतने सारा मुशक्कत कर रहे हैं। इनके कोई आपस में कोई मतभेद थोड़ी है, कोई वैचारिक मतभेद थोड़ी है इनके, कि भाई मेरा ये तरीका है जन विकास करने का, उनका ये ऐसा थोड़ी है। यहाँ तो किसको कुर्सी मिलेगी और जिसको कुर्सी मिलेगी उसका पावा कैसे तोड़ा जाएगा, मामला ये है। मनभेद, हाँ, क्योंकि इनके पास विचार तो है ही नहीं। कांग्रेस एक विचार विहीन, एक नेतृत्व विहीन, एक दिशा विहीन पार्टी है। ये देश को क्या ऑफर कर रहे हैं? हम बार बार इनसे सलाह मांगते हैं कि आप एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर कोई अच्छा सकारात्मक सुझाव तो दीजिए। क्या आपको आज तक, अनामिका जी, आपकी डिबेट पर कोई अच्छा सुझाव देता कोई कांग्रेसी प्रवक्ता मिला, कोई कांग्रेसी नेता मिला? नहीं मिला। और कुछ कह रहे बजरंग जी, कुछ कह रहे बजरंग, आपने क्यों छोड़ रखा है भाई साहब? आपने नहीं छोड़ा बजरंग जी, आपने नहीं छोड़ा भाई साहब, आपने नहीं छोड़ा। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया हुआ है, प्रदेश की और देश की जनता ने। बजरंग जी, अरे भाषण नहीं महाराज, मैं सुनूंगी नहीं, बात सुनिए आप पहले, रुकिए, अरे रुकिए आप पहले मेरी बात सुनिए। लूटने को छोड़ रखा है का क्या मतलब है? लूट तो इनके राज्य में हो रहा है, पेपर लूट, लूटने को छोड़ रखा है का क्या मतलब है? बाजरा घोटाला, शराब घोटाला, ये देखो आपके चैनल पे लूट की बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं ना, आपने परमिशन दी है कि अभी आप लूट लो, हम बाद में लूटेंगे। क्या आपने परमिशन दी है कि अभी आप लूट लो, आपको छोड़ दिया है, बाद में हम आएंगे? विचार नहीं। अरे बजरंग जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बजरंग जी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। बजरंग जी, मैं तो बीच में नहीं। चलिए फेडर गिराइए, तुरंत गिराइए फेडर। शालिनी जी, पार्टी को एकजुट कर पाएंगे क्या उदय भान? कितनी चुनौतियां आप उनके सामने देख रही हैं? उनको क्यों कहा जा रहा है कि कतार में चलने वाले थे इसलिए बेनिफिट मिल गया? बाद में इनका भी हश्र वही होगा जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का इतिहास रहा है। पहले फायदा ले लेते हैं, एक वर्ग विशेष से लाकर चुन के लेकर आते हैं, और बाद में पावर नहीं रहता। फिलहाल उदय भान के हाथ में आपको पावर दिख रहा है क्या? 3-4 सवाल एक साथ छोड़ दिए मैंने, आप जवाब दे दीजिए। जी अनामिका जी, 3-4 सवाल में आपके में थे, क्योंकि कांग्रेस के पूरे भविष्य, कांग्रेस जिस पंजाब में भी हार के बाद कांग्रेस सामने एक बहुत बड़ा खतरा हो गया। उसके बाद पंजाब का जो इलेक्शन रिजल्ट इन्फ्लुएंस हरियाणा पे और एक इमर्ज आप है, उससे ये लोग डर के आप वो चेंजेस कर रहे हैं जिसके लिए बहुत रेजिस्ट है। पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को रैंसम पे होल्ड किया हुआ है इनके जो दिग्गज, और ये जो मूव है ये करके हुड्डा ने बिल्कुल क्लियरली ये दर्शाया कि उसके बगैर कांग्रेस में चलेगी नहीं। 2 प्रदेशाध्यक्ष इनके कोई संगठनात्मक स्ट्रक्चर नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं। आप सोचिए 7 साल कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो भी देश की सबसे पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसकी ये है तो इस तरीके से रस्म पे होल्ड किया हुआ है, तो आप
ये समझ लीजिए कि कितनी मजबूर है इनकी लीडरशिप, घूम के इनकी धुरी पट्टी पे आती। सबसे बड़ी त्रासदी हरियाणा के लिए देख, एक आम नागरिक होते हुए यहाँ का, वो मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास वोटर बेस है, वो ये चीज कर रही है, एक यंग लीडरशिप, एक नवीन लीडरशिप, नहीं बट यूथ जो आगे आ रहा है, आपको आगे नहीं आने दे। वही पुरानी घिसी पिटी, वही घिसी पिटी राजनीति आपकी, वही आपके पुराने नेता जिस पुरानी तरीके की राजनीति करने की आदत है, वो ना सिर्फ राज्य को बल्कि पार्टी को भी कर, आप नई और यंग पॉलिटिकल लीडरशिप को इमर्ज ही नहीं होने, उठने ही नहीं दे रहे। क्या नया विजन लाए, क्या हरियाणा को? बजरंग जी जवाब, बजरंग जी। देखिए मैडम जी, कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी कहा है, 2024 के अंदर पूरी तरह से भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, और इसलिए हमने 3 दिवसीय राजस्थान में मंथन शिविर भी रखा हुआ है। सब पार्टियों को मंथन करके और पूरे देश के अंदर हम प्रचार करने जा रहे हैं। जहां तक कि हमारा कांग्रेस पार्टी का सवाल है, नहीं पूछा गया, देखिए जहां आप सवाल से भाग क्यों रहे हैं? सवाल आपने अगर नहीं समझा दोबारा पूछ लीजिए। आपकी क्या रणनीति होगी और आप 2024 में जीतेंगे कि हारेंगे, वो सवाल नहीं था। सवाल ये था कि एक ही नेता है जो साबित करने पर तुले है कि अगर हम हैं तो प्रदेश कांग्रेस है, हम नहीं तो प्रदेश कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। शालिनी जी यही कह रही है, नए चेहरों को, नए लीडरशिप को, यंग चेहरों को, यंग लीडरशिप को आप लोग मौका नहीं दे रहे। ऐसी बात नहीं है, कभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसी बात नहीं की। यंग के बारे में देख लो, युवा प्रदेशाध्यक्ष के हमारे चुनाव हुए, पूरी टीम युवा की काम कर रही है। आज उदय भान जी जो दलित है उनको बनाया गया, और सबसे पहले बधाई देने वाली बहन कुमारी शैलजा जी थी, आपके सामने है। नहीं बात नहीं है, पुरानी बात तो है। जब जो बात आपने पूछी वो बता रहा हूं मैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP के नेता है, प्रदेशाध्यक्ष आज की तारीख में जो अपना पद ग्रहण समारोह है आज उनका, आज पद ग्रहण करेंगे उदय भान जी है। पद ग्रहण समारोह कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा है। उदय भान जी की ताजपोशी का जो आज कार्यक्रम रखा गया है, अच्छी बात है, बधाई आप लोगों को। एक औपचारिकता ही है महज ये ताजपोशी भी, क्योंकि नाम तो सब पहले ही सामने आ गया था, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा है महाराज। कहाँ गई आवाज इनकी? स्टूडियो में मैं नहीं सुन पा रही हूँ। रावल साहब, ठीक है। बजरंग जी आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही होगी तो थोड़ा रुक जाइए, मैं आ जाऊंगी 1 मिनट बाद। कांग्रेस ने ठीक ऐसा ही खेल पंजाब में भी किया था। वहां पर भी एक मजबूत नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर, जिस तरह यहाँ शैलजा को हटाया, वहां पर भी एक नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर कहा, वैसे ही एक डमी CM को, चरणजीत चन्नी को वहां बनाया गया था दलित का नाम लेकर। दलित तो कुमारी शैलजा भी हैं, उदय भान जी कोई नए दलित आए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उदय भान को आप रिप्लेस कर लीजिए चरणजीत चन्नी जी से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रिप्लेस कर लीजिए नवजोत सिद्धू से, और आप शैलजा को रिप्लेस कर लीजिए कैप्टन अमरिंदर से, और फिर रिजल्ट देख लीजिए। अभी 2.5 महीने पहले तो रिजल्ट आए कि प्रदेश कांग्रेस के नेता और इनकी लीडरशिप, और मैं मेरी बात एग्जाम्पल को सुने। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है और मैं बीजेपी पर अब बात करूंगी आपसे। प्रदेश कांग्रेस के इस खबर के साथ ही जैसे ही मैंने डिबेट शुरू किया, आप सुन रहे थे शालिनी यादव को, वो कह रही है कि ना कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों में से किसी के पास डायनामिक फेस नहीं है लीडरशिप को लेकर। प्रदेश कांग्रेस ने जो बदलाव, डायनामिज्म, लेट अस टॉक अबाउट डायनामिज्म। हाँ रुक जाइए, 1 लाइन और रह गया है मेरा, सुन लीजिए आप। डायनामिज्म बहुत मेहनत से बोलिए, सुन लीजिए। जी। प्रदेश कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है, अब आप उसे हुड्डा कांग्रेस कहें, आप कह सकते हैं, आपके शब्द हो सकते हैं, कि विपक्ष आपके समक्ष, उसके जरिए शक्ति प्रदर्शन, ताजपोशी का कार्यक्रम, सुबह से अभी तक शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। कहीं आप लोगों को लग रहा है कि शालिनी यादव ठीक इशारा कर रही है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी?
नहीं। शालिनी जी को अपने जो स्पेक्ट्रम है, जो अपना देखने का जो नजरिया है, उसको बदलना चाहिए। अगर उनका मतलब वो डायनेमिज्म को ड्रामेटिज्म से रिप्लेस करना चाहती हैं, अगर वो एनार्किज्म से रिप्लेस करना चाहती हैं, और जिस प्रकार का दिल्ली के अंदर एक्शन हम देख रहे हैं उससे रिप्लेस अरे वो करना शालिनी चाहती हैं, यादव को जवाब दे रहे हैं आप बीच में कहां से बोलने लगे प्रभु? बजरंग दास जी पानी पीजिए सर, पानी पीजिए। तू कौन मैं खाम खा? बजरंग दास जी बिल्कुल नहीं चलेगा, ये मेरे डिबेट में बिल्कुल नहीं चलेगा। रुक जाइए, एकदम शांत हो जाइए। आपको तो जवाब भी नहीं दे रहे, वो आपको तो जवाब भी नहीं दे रहे, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात पर राय रख रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती है। और क्या हो गया सर? खुश होइए, आज नया मैं जल्दी से जवाब देता हूं। ताजपोशी हो रही है, इतना तमतमाइए मत, जल्दी से। राहुल साहब 20 सेकंड है बस, आ रही 10 सेकंड दूंगी, अगर आप शांत देखिए। शालिनी जी को नोट करना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर एग्रीकल्चर ग्रोथ हरियाणा रिकॉर्ड कर रहा है 6.3%। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हरियाणा में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारी एनर्जी 15 से 18% इंक्रीज है। हैप्पीनेस इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स हर इंडेक्स में टॉप कर रहे हैं। बजरंग जी भाषण नहीं चलेगा, ठीक है, यही रोल करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब आए, बहुत धन्यवाद। गुटबाजी बरकरार पूछा तो कांग्रेस